औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। आज हम मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.5 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज पेपर के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। इस साल भी आया था, प्रीवियस ईयर भी इसमें से आया था। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.6। सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन को रीड करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले आपको बताता चलूं, इस एक्सरसाइज के अंदर हम कोई न्यू चीज नहीं सीखेंगे। जो कॉन्सेप्ट अब तक हमने सीख लिए हुए उन्हीं को मिला के, सारे कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया गया। तो इस एक्सरसाइज के अंदर से आप एक ज़हन में रखें, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क्स का ए पार्ट। जब जो पहला क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट हमारे पास लाजमी इसके अंदर से पूछा जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन के को रीड करते हैं। क्या कहते हैं, देखिए मैं आपको बार बार एक चीज के ऊपर इन्वेस्ट करता हूं कि जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन की रीडिंग बड़े ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको इस स्टेटमेंट के बारे में पता नहीं होगा कि ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गई, इट मींस आपका आधा प्रॉब्लम क्या हो गया, हल हो गया। यूज मैट्रिसेस, हमने मैट्रिसेस का इस्तेमाल करना है। मैट्रिसेस का इस्तेमाल करने से मुराद क्या होता है कि जो मैट्रिसेस के रूल्स हैं हमने उनको इस्तेमाल करना है, उसको फॉलो करना है। इफ, अगर, देखिए इफ ऑल कंडीशन, अगर पॉसिबल, अगर मुमकिन हो। अब इसका मतलब क्या, अगर मुमकिन हो इसका मतलब मैं आपको अभी थोड़ी देर बात बताता हूँ, सवाल चल के आगे। टू सोल्व, तो हल करें द फॉलोइंग सिस्टम्स, दर्जन सिस्टम्स को ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी कि आपको इस पूरे क्वेश्चन के अंदर लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी, हमने इन लीनियर इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना होगा। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसका पावर हमारे पास वेरिएबल की 1 होती है और उसमें लीनियर वेरिएबल्स का इस्तेमाल हुआ होता है, मतलब कि वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 होती है। जस्ट इतना ही समझ लें, आगे चल के इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे 2 मेथड बताए गए हैं आपको। द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जिसको हम इनवर्स मेथड भी कहते हैं, हमने इस मेथड से सॉल्व करना है, और द क्रैमर, और उसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। अब पेपर में आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब 4 नंबर के अंदर ये 2 मेथड आपसे कभी भी नहीं पूछेगा, कोई सा एक मेथड पूछेगा। अब ये जो अल्फाज मैं बोलने जा रहा हूँ, इन अल्फाज को बहुत ध्यान से समझिएगा। पेपर में अगर वो आपको कहता है सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिसेस, अगर इन तरह से मैट्रिसेस को सॉल्व करना है हमने बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या इनवर्स मैट्रिक्स से मेथड से करना है, तो आपको उसी मेथड से करना होगा। अगर वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय क्रैमर रूल, तो आपको फिर क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करना होगा। लेकिन अगर सिंपल अगर कहे सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इन मैट्रिसेस को सॉल्व करें, लेकिन वो किसी मेथड को स्पेसिफाई नहीं करता, तो फिर आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी मेथड से करें, चाहे तो फिर आप इसको इनवर्स मेथड से करें, चाहे तो आप इसको क्रैमर रूल से करें। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं। अगर पेपर में वो आपसे सवाल पूछे सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय इनवर्स मेथड या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो फिर आपने इस मेथड से इसको सॉल्व करना होगा। अगर वो कहे सॉल्व द फॉलोइंग बाय क्रैमर रूल, तो फिर आप क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर वो किसी मेथड के बारे में स्पेसिफाई नहीं करता, हाईलाइट नहीं करता, कि फिर आपकी मर्जी, दोनों में से जिस मर्जी मेथड से इसको सॉल्व करें। बार मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा आपको, ताकि आपको दोनों मेथड क्लियर हो जाए। आपको दोनों ही मेथड सीखने होंगे, क्योंकि ये पता नहीं होता पेपर में वो कौन सा मेथड आपसे पूछे। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने जस्ट एक चीज रोकी है, वो है इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल का आंसर मैं आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बिटवीन देता हूं। देखिए हमारे पास हमने पूरा फर्स्ट यूनिट सीखा। फर्स्ट यूनिट में कहीं भी हमने इस लीनियर इक्वेशंस को आपस में सॉल्व नहीं किया। देखिए इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होता है और एक इज इक्वल टू का साइन होता है। ये तीनों चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। मेरा कंसर्न आपको इक्वेशन के मतलब बताना नहीं है, तो लिहाजा मैं जस्ट टू द पॉइंट रह रहा हूं यहाँ पे। आगे चल के अगले चैप्टर में बड़ा डिटेल आएगा, वहां पे डिटेल डिस्कशन इसकी करेंगे। तो बाहर
हमने इस तरह के क्वेश्चंस पूरी एक्सरसाइज में कहीं नहीं किए। हम इस लीनियर इक्वेशन को पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इसको आगे मजीद सॉल्व करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं इसको मेथड नंबर 1 से सॉल्व करने जा रहा हूं। मेथड 1 जिसका नाम है हमारे पास इनवर्स मेथड या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक हो गया, मेथड नंबर 1 से करें। अच्छा, सबसे पहले हमने इस लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाना है। तो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर का मैट्रिक्स का ब्रैकेट का साइन डाल देना है। स्क्वायर ब्रैकेट का कहते हैं, जो बड़ी ब्रैकेट जिस पे कहते हैं। अब ये देखिए x के कोएफिशिएंट, ये x का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास 2 और 2 के साथ साइन क्या है प्लस, क्योंकि जिसके शुरू में कोई साइन नहीं होता किसका साइन होता है प्लस का साइन होता है। तो इस x के कोएफिशिएंट को पहले, फिर हम y के कोएफिशिएंट को लिखेंगे। देखिए इस x का कोएफिशिएंट क्या है 2, इस 2 को हमने लिख दिया। अब दूसरी केस में देखिए इस x का कोएफिशिएंट क्या है 3, इस 3 को मैंने इधर लिख दिया। हमने पहले x के कोएफिशिएंट को लिखना है, फिर इसके आगे हम y के कोएफिशिएंट को लिखेंगे। देखिए y का कोएफिशिएंट क्या है -2 और इस वाले y का कोएफिशिएंट क्या है +2। सिंपल 2 लिखते हैं, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिसके शुरू में कोई साइन होता है प्लस का साइन होता है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। अब दूसरा इसके साथ देखिए इसमें वेरिएबल कौन कौन से इस्तेमाल होंगे? तो वेरिएबल दो इस्तेमाल होंगे इसमें x और y इस्तेमाल इज इक्वल टू, क्योंकि बाकी वैल्यू इज इक्वल टू के बाद है। अब इज इक्वल टू के बाद कौन सी वैल्यू 4 और 6 को हम इधर लिख देते हैं। देखिए जब भी हमारे पास इक्वेशंस आती है, इक्वेशंस में हमारे पास जो सा वेरिएबल होता है हमें उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना होता है। देखिए हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन सा है x और y वेरिएबल है, यानी कि हमने इसमें से बेसिकली x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने x और y की वैल्यू निकाल ली, यानी कि हम यहाँ से इसमें से बेसिकली हमने x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गया शेप में। आपने पूरे चैप्टर के अंदर इस तरह की शेप कोई नहीं पढ़ी होगी, लेकिन परेशानी हो ना मैं आपको बताता चाहता हूं। हम इस मैट्रिक्स को नाम देते हैं लेट A का, इसको नाम देते हैं हम x का इज इक्वल टू, इसको नाम देते हैं हम इसका b का। बेसिकली मैंने आपको बताया कि क्या करना होता है, हमने इस x की वैल्यू को निकालनी होती है। तो a इधर आगे क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा x दैट इज इक्वल टू a इनवर्स b, क्योंकि फंक्शंस दूसरे इक्वल से दूसरे में जाके क्या हो जाते हैं इनवर्स हो जाते हैं। a इधर आके इनवर्स हो गया, यानी कि देखिए b तो इधर ऑलरेडी मौजूद है राइट साइड पे, a इधर आके इनवर्स हो गया। यानी कि अगर इसकी मजीद थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन करूं, मतलब मजीद एक्सप्लेन करूं, तो यहां थोड़ा रफली कर देता हूं। देखिए a x इज इक्वल टू b की फॉर्म में था। अगर आप देखिए अब हमने x की वैल्यू निकालनी, a इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब a की पावर क्या है, जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर क्या होती है 1 होती है, ये 1 ऊपर आगे क्या हो जाएगा पावर -1 हो जाएगा। तो क्योंकि हमने इनवर्स निकालना सीखा हुआ तो लिहाजा हमारे पास ये फार्मूला जनरेट हो गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये फार्मूला बन गया, हमने इस फार्मूले के अंदर इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास b की वैल्यू मैट्रिक्स अवेलेबल है, बिल्कुल है। क्या a इनवर्स अवेलेबल है? जी शाबाश, नहीं, हमारे पास तो a अवेलेबल है, a इनवर्स तो अवेलेबल नहीं है। तो पहले हमें a इनवर्स निकालना होगा। a इनवर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है एडजॉइंट a ओवर a का डिटरमिनेंट। देखिए पुरानी बातें आ गई, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट को हमने निकालना सीखा हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन के अंदर से एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट a, अब a मैट्रिक्स अवेलेबल है हमारे पास, जी a अवेलेबल है। अब क्या करेंगे एडजॉइंट निकालेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज के प्लेसेस चेंज कर देंगे। अब 2 2 प्लेसेस चेंज कर भी दें तो 2 2 ही रहेगा, तो लिहाजा 2 2 इधर ही आएगा। और नॉन डायगोनल का साइन चेंज, अब देखिए नॉन डायगोनल में क्या -2, ये +2 हो जाएगा, प्लस का साइन मैंने डाला और ये +3 है तो ये -3 हो जाएगा। जी एडजॉइंट आ गया हमारे पास। एडजॉइंट के बाद अगली चीज क्या निकालेंगे हमने डिटरमिनेंट, ये का डिटरमिनेंट भी निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट बड़े ध्यान से समझना है आपने। अब a मैट्रिक्स क्या हमारे पास 2 3 -2 और 2, ये हमारे पास इसका
डिटरमिनेंट अवेलेबल है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या है, वो वही है तरीका, हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, डिटरमिनेंट के बीच में साइन माइनस का, 3 को करेंगे -2 के साथ, सॉरी मल्टीप्लाई -2 के साथ। अब 2 2 जा 4 माइनस माइनस, क्योंकि माइनस ये वाला माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6, कितना आ गया 10। डिटरमिनेंट का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हमारी बहुत सी चीजें डिपेंड कर रही हैं। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इफ पॉसिबल, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए होल्ड किया था और मैंने बताया था क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ उसकी बिटवीन आपको बताऊंगा मैं। अब देखिए आपने हमेशा डिटरमिनेंट के आंसर को जज करना है। याद करें सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट का आंसर 0 हो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट का आंसर 0 ना हो, नॉन 0, वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो देखिए इसकी मैट्रिक्स, इसके डिटरमिनेंट का आंसर क्या है जी, बताएं शाबाश। इसके मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का आंसर हमारे पास 10 है। अब 10 क्या है, 10 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, इनके 0 के इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जी, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और याद रखिएगा ये इफ पॉसिबल का अगर मुमकिन हो तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। यानी कि अगर हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं और कहीं पे डिटरमिनेंट का आंसर सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो क्वेश्चन को वहीं पे स्टॉप कर देंगे, उसका सॉल्यूशन आगे पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हम डिटरमिनेंट की जगह 0 पुट करेंगे तो अल्टीमेटली 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 से डिवाइड अनडिफाइंड हमारे पास हो जाता है, मतलब उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो सवाल को आप सॉल्व करते वक्त अगर हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स में आ जाए तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो मतलब इफ पॉसिबल अगर मुमकिन हो, तो अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो पॉसिबल नहीं है, नॉन सिंगुलर आ जाए तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, यानी कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। ये आपने चीजें लिखनी है ताकि आपको चल रहा पता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी कि ये पॉसिबल है। तो ये इफ पॉसिबल का उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इफ पॉसिबल का मतलब ये होता है कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, और अगर नॉन सिंगुलर है तो फिर इसको पॉसिबल है, उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये मैं यहां से थोड़ा सा रेज कर देता हूं, इसको आगे मजीद करते हैं प्रोसीड। देखिए अब हमारे पास इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स, तो हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि हमने निकाल लिया। क्या है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, ई 2 -3 2 हो गया, ये एडजॉइंट आ गया ओवर ए का डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास 10। आप चाहे तो यहां पे इसको डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो इसको रोक दें। देखिए अब इस फार्मूले के मुताबिक ए इनवर्स हमारे पास आ चुका है जी, ए इनवर्स हमारे पास आ गया, बी अवेलेबल है जी, बी अवेलेबल है। क्या करना है, हमने इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है, उसको पुट कर देना बस। फार्मूला क्या था हमारे पास, x दैट इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो x मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, xy, x इज द वैल्यू पुट टू xy इज इक्वल टू a इनवर्स का आंसर क्या है हमारे पास 2 2 -3 और 2 ओवर 10, और b क्या है हमारे पास, b क्या है 4 और 6 जी। अब सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसको सॉल्व करना। अब मल्टीप्लाई करना तो हमें आगे फर्स्ट रो इनटू बी फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि आगे वो कॉलम में कहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 10। अब इसको मजीद सोल्व करते हैं, 2 4s are 8 प्लस 2 6 are 12, ओके, और प्लस माइनस माइनस 3 4 are 12 प्लस 2 6 are 12 ओवर 10। तो इसको मजीद करते हैं, 8 प्लस 12 20, और -12 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0 ओवर 10। यानी कि हम यहाँ पे आप चाहे इसके साथ से चलाते रहें x y, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं करना है तो एज इट इज है x y x y। ओके, अब इसको 10 से डिवाइड करते हैं, दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 10 और 0 डिवाइड बाय 10, यानी कि इसका आंसर आ गया फाइनली 2 10 2 20 और 0 को 10 से डिवाइड करो तो आंसर 0 आ गया। यानी कि पहली वैल्यू किसकी थी, x की, यानी कि x का आंसर हमारे पास क्या आ गया 2
और y का आंसर क्या है 0। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। हमने मेथड नंबर 1 से इसको सॉल्व कर दिया। अगर आप देखना चाहें आपका आंसर दुरुस्त है या नहीं, आप यहाँ से x की वैल्यू करिए 2, यहाँ पे y की वैल्यू करिए 0, कोई भी एक इक्वेशन को हटाएं, जैसे कि पहले इक्वेशन ले लिया आप। इस पहले इक्वेशन में x की जगह x को रिप्लेस करते हैं 2 के साथ और y को रिप्लेस करते हैं 0 के साथ। अब देखिए x को यहाँ फॉर एग्जांपल चलिए रफली यहीं पे कर देता हूं। x को रिप्लेस करता हूं मैं 0 किसके साथ 2 के साथ। x को रिप्लेस करते हैं 2 के साथ -2, y को रिप्लेस कर दिया मैंने 0 के साथ, दैट इज इक्वल टू 0। देखिए x की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, y की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे और देखेंगे वो इसके राइट साइड के बराबर आना चाहिए। 2 2 4 और माइनस और 2 0 0 दैट इज इक्वल टू सॉरी 4 है 4, तो कितना 4 इज इक्वल टू 4। देखिए दोनों के आंसर बराबर है, यहाँ पे देखिए दोनों का आंसर बराबर है, इट मींस मेरा सॉल्यूशन ये ठीक है। तो ये चेक भी हो गया। चेक आपने सॉल्यूशन के अंदर करना नहीं, ये आपकी अपनी आसानी के लिए, क्या आप देखना चाहे कि आप आंसर दुरुस्त है, आप एक रफ वर्क में इस तरह कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई ये दोनों साइड अगर आपस में बराबर नहीं है, इतने सामने भी कोई मिस्टेक की, उस मिस्टेक को आप दुरुस्त कर सकें। तो ये हमारे पास हो गया मेथड नंबर 1। अब इसी क्वेश्चन को हम मेथड नंबर 2 से करते हैं। मेथड 2 जो कि क्या हमारे पास ग्रामर है। पेपर में दोनों में से कोई सा एक मेथड पूछ देता होता है, तो सवाल यही है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन से मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स कुछ नहीं बनाना, तो मैट्रिक्स तो सिंपल यही बनेगा जो हमारे पास यहाँ पे बने हुए। मैं इन मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि मैट्रिक्स उस तरह ही बनेगा जिस तरह हमारे पास हमने एक मेथड नंबर 1 के अंदर बनाया 2 3 -2 और 2 और xy इज इक्वल टू 4 और 6 जी। अब हम इसको क्या करेंगे, मजीद इसको प्रोसीड करते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या है, हमने मैट्रिक्स उस तरह बनाया जिस तरीके से पहले हमारे पास x के कोएफिशिएंट आ गए, फिर y के कोएफिशिएंट, फिर वेरिएबल जो उसका पावर x y, फिर देन हमारे पास जो इज इक्वल टू कांस्टेंट जो वेरिएबल था हमने बोथ साइड ले लिया। अब क्रैमर रूल में क्या करना है, देखिए क्रैमर रूल में सबसे पहले हमने a का डिटरमिनेंट निकालना है। क्रैमर रूल में हम सबसे पहले a का डिटरमिनेंट निकालना है। a हमारे पास क्या है, ये a है, ये वही बात, ये x है और ये b है। इसमें x a को धातु को लेके जाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो मेथड नंबर 1 है। अब इसमें हमें सबसे पहले क्रैमर रूल के अंदर हमने a का डिटरमिनेंट निकालना है। तो a का डिटरमिनेंट कैसे आएगा, ये जो मैट्रिक्स है उसको स्ट्रेट लाइन से लिख देंगे 2 3 -2 और 2। अब यहां पे सिर्फ डिटरमिनेंट निकालते हैं। a का डिटरमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझिएगा। वही बात 2 × 2 -2 × 3 that is equal to 2 2 are 4 minus 1 plus 2 3 are 6 that is equal to 10। वही बात 10 सवाल पर है इफ पॉसिबल। अगर तो इसका आंसर क्या है, नॉन सिंगुलर आ जाए तो पॉसिबल नहीं है, और अगर नॉन सिंगुलर है तो पॉसिबल है। क्योंकि देखिए इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक हो गया। तो अगर देख लीजिए कहीं भी सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है तो सवाल यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, लिख देंगे कि स्टेटमेंट देंगे एज द डिटरमिनेंट इज सिंगुलर मैट्रिक्स सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन चूंकि नॉन सिंगुलर है तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब आगे a का डिटरमिनेंट निकाल लिए। अब दूसरा हमने निकालना है ax का डिटरमिनेंट, ax का डिटरमिनेंट यानी कि इसका मतलब क्या है, ax का मतलब देखिए हमारे पास x के कोएफिशिएंट क्या आते हैं, ये देखिए ये 2 और 3 x के कोएफिशिएंट थे, इस x के कोएफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे हम b के साथ, यानी कि इस x के कोएफिशिएंट की जगह पे हम ये b की वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो क्या है b की वैल्यूज 4 और 6। देखिए इस x की जगह पे हमने 4 और 6 को पुट कर दिया। अब बाकी का बचा हमारे पास y को ऐसे लिख दें 2 और 2, डिटरमिनेंट निकाला तो स्ट्रेट लाइन से लिखेंगे। इसी तरीके से a y का डिटरमिनेंट निकाल लें। a y का डिटरमिनेंट कैसे आएगा, अब हम जिस तरह यहाँ पे x के कोएफिशिएंट को रिप्लेस किया, यहाँ पे y के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे और x को ऐसे लिख देंगे। x क्या हमारे पास 2 और 3, इसके कोएफिशिएंट क्या हमारे पास y के कोएफिशिएंट -2 और 2 को रिप्लेस कर देंगे 4 और 6 के साथ। ठीक हो गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। उसी तरीके से करेंगे, इससे निकालते हैं 4 को 2 के साथ -2 को 6 के साथ, कितना आ गया 4 2 8 -1 plus 2 6 12 that is equal to 20। यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा,
ए का डिटरमिनेंट में हमें चेक करना है पॉसिबल है या नहीं, सिंगुलर है नॉन सिंगुलर। अगर ए एक्स का या ए वाई में से किसी का आंसर 0 आ जाए तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, बस ए एक्स का चाहे आ जाए चाहे ए वाई का आंसर 0 आ जाए, लेकिन ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से ये हमारे पास किसका आ गया, ए का डिटरमिनेंट आ गया और ये ए एक्स का डिटरमिनेंट आ गया। इसी तरीके से हम निकालेंगे ए वाई का डिटरमिनेंट। तो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 6 जा 12 माइनस 4 3 जा 12, दैट इज इक्वल टू 0। देखिए इसका आंसर 0 आ गया। 0 आ गया इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। अब देखिए, अब तीनों चीजें निकाली हमने, ए निकाल लिया डिटरमिनेंट, ए एक्स का डिटरमिनेंट निकाल लिया और ए वाई का डिटरमिनेंट निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, देखिए लीनियर इक्वेशंस है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो एक्स का फार्मूला हमारे पास है ए एक्स का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट, और इसी तरीके से वाई का जो आंसर है हमारे पास दैट इज इक्वल टू ए वाई का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट। हमने क्या करना, बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ए एक्स के डिटरमिनेंट का देखिए हमने आंसर निकाल लिया, क्या है ए एक्स के डिटरमिनेंट का आंसर 20 है ओवर ए के डिटरमिनेंट का आंसर क्या है हमारे पास दैट इज इक्वल टू 10। तो कितना आ गया 10 2 से 20, तो 2 उसका आंसर आ गया। एक्स का आंसर कितना आ गया 2 और वाई से निकाल लेते हैं। ए वाई का डिटरमिनेंट का आंसर क्या है हमारे पास 0 और ए का डिटरमिनेंट का आंसर क्या है हमारे पास 10, तो 0 ओवर 10 दैट इज इक्वल टू 0। देखिए ए वाई का भी आंसर हमारे पास आ चुका है। तो बेसिकली हमने मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2, चाहे मैट्रिक्स इनवर्स मेथड हो चाहे ग्रामर रूल, इसमें क्या करना होता है, हमने इसमें बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यू या जो वेरिएबल्स के इस्तेमाल हुए उनकी वैल्यूज निकालनी होती है, तो हमने यहाँ पे निकाली। अब उस तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू लिख लाई। अब कोई भी इक्वेशन पकड़ ले, जैसे कि यहाँ से पहले पकड़ ले दूसरे पकड़ ले, वो एक्स को रिप्लेस कर दें उसकी वैल्यू के साथ, वाई को रिप्लेस कर दें उसकी वैल्यू के साथ, पुट करें और देखें वो राइट साइड के बराबर आएगा उसका आंसर। ये चेक भी हो जाएगा, ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है चेक करना, लेकिन ये आपकी आसानी के लिए, जिससे आपको थोड़ा सा ये यकीन दहानी हो जाएगी हाँ हमारा आंसर ओके है। तो ये हमारे पास सवाल है पेपर के पार्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर आपके लिए रिपीट कर दूं। देखिए पेपर में अगर आप सबको कहता है सॉल्व द मैट्रिसेस, इन मैट्रिसेस को सॉल्व करें, मैट्रिक्स इन्वर्टिंग मेथड या इनवर्स मेथड, तो फिर आपने मेथड नंबर 1 यहां से लेके यहां तक इसको सॉल्व करना है बस। और अगर आपको कहें सॉल्व द फॉलोइंग बाय ग्रामर रूल, तो फिर आपने इस मेथड नंबर 2 से करना है, जैसे ग्रामर रूल से करना है, ग्रामर रूल है। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफाई नहीं करता, मिसाल के तौर पर कहता है सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कोई मेथड नहीं बता रहा कि इनवर्स से करो या ग्रामर से करो, फिर आपकी चॉइस, आप जिस मर्जी मेथड से करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी किसी किस्म कोई सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।